रावण और शिवजी। जब घमंड भगवान से टकराया। बहुत समय पहले जब धरती पर राक्षसों का आतंक था, लंका के राजा रावण का नाम चारों दिशाओं में गूंजता था। वह केवल बलशाली राक्षस ही नहीं बल्कि एक महाज्ञानी ब्राह्मण, संगीतज्ञ और भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। सूर्य की आग में बैठकर, वर्षा में तप कर, बर्फ में ध्यान करके उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वरदान मांग रावण। रावण बोला, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि तीनों लोकों में कोई मेरा सामना न कर सके और मुझे आपसे अटूट भक्ति मिले। शिव मुस्कुराए और वरदान दे दिया। रावण और शक्तिशाली हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति में घमंड मिल गया। उसे लगा, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, अब मुझे कहीं जाकर पूजा करने की जरूरत नहीं। मैं तो कैलाश पर्वत ही लंका ले जाऊंगा, जहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं। रावण ने कैलाश पर्वत उठाना शुरू किया। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगा, देवता भयभीत हो गए। शिवजी ध्यान मग्न थे, लेकिन उन्होंने एक पल में रावण का घमंड भांप लिया। उन्होंने अपने पैर का एक अंगूठा कैलाश पर रखा और पूरा पर्वत वहीं रुक गया। रावण पर्वत के नीचे दब गया। शुरू में रावण ने शक्ति से बाहर निकलने की कोशिश की, पर वह सफल न हो सका। अब उसका अहंकार टूट चुका था। उसने वहीं बैठे बैठे अपनी अंगुलियों से एक अद्भुत संगीत की रचना की, जिसे आज हम शिव तांडव स्तोत्र के रूप में जानते हैं। हजारों वर्षों तक रावण शिव की आराधना करता रहा, बिना रुके, बिना थके। आखिरकार भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन आवाज गंभीर। रावण, तू मेरा भक्त है, पर तेरे भीतर अहंकार भी घर कर चुका था। तेरी भक्ति ने तुझे उठाया और तेरे घमंड ने तुझे गिराया, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। शिवजी ने रावण को चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी, जो केवल धर्म के लिए ही उठाई जा सकती थी। लेकिन शिवजी ने चेतावनी भी दी, अगर फिर से तूने इस तलवार का प्रयोग अधर्म के लिए किया, तो ये आशीर्वाद श्राप बन जाएगा। सीख, मॉरल। भक्ति में शक्ति है, लेकिन अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वह विनाश का कारण बन जाती है।